मित्रम के चौपाल के माध्यम से। ठीक है, तो टेम्पल का काम क्या है कि अब आप लोग भाई डिग्री ले रहे हो, तो आपका जो दिमाग है इसको बोलते हैं या विद्या सामुक्तेषु। आपने कहा कि हम बीए कर लिए, एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए, बट मानसिकता क्या है? वही चिरकुटाई वाली, वही चित्थड़ाई वाली। केला खाएंगे चौराहा पे फेंकेंगे, प्रोफेसर साहब भी फेंकेंगे और उनका चपरासी भी फेंकेगा। यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो प्रोफेसर साहब के रूम के बाहर ज़्यादा पान का आप पीच पाइएगा, उतना पीच जो है उतना थूका हुआ तो आप स्टूडेंट के पास नहीं पाइएगा। प्रोफेसर के टॉयलेट में घुस जाइएगा, ज़्यादा गंदगी पाइएगा, स्टूडेंट के टॉयलेट में उतनी गंदगी नहीं है। कारण सिर्फ डिग्रियां ले लेने से या गद्दियों पे बैठ जाने मात्र से आपके ब्रेन का विकास नहीं हो जाता है। लोग पूछते हैं कि पढ़े लिखे की क्या परिभाषा है। पढ़े लिखे की परिभाषा होती है उसका बिहेवियर, उसका सोच, उसकी मानसिकता, उसका ज्ञान। वो समाज के प्रति क्या सोचता है, वो खुद के प्रति क्या सोचता है, वो स्त्री के प्रति क्या सोचता है, प्रकृति के प्रति क्या सोचता है। उसकी सोच बताती है कि वो दुर्गति में है या सुगति में है, वो खुद विकास कर रहा है या खुद का विनाश कर रहा है। और अगर वो खुद का विनाश कर रहा है तो प्रकृति का विनाश भी वो करेगा करेगा। वो चोर बनेगा, बदमाश बनेगा, टेररिस्ट बनेगा। और जब आप खुद का विकास करोगे तो जाहिर सी बात है अपनी बहन बेटी को भी पढ़ाओगे, अपने माँ बाप को भी पढ़ाओगे, अपने आसपास के कुत्ते बिल्ली का भी ख्याल करोगे। तो यानी आप प्रकृति के रक्षक बन गए, आप एक बेहतर इंसान बन गए। तो आप जैसे जैसे बेहतर बनते जाते हो तो यकीन मानिए डिप्रेशन तो कहीं रहता ही नहीं है आपकी लाइफ में। प्लस आप समस्याओं का समाधान करने लग जाते हैं, यानी अब आप दवाई बन गए, अब आप एंटीबॉडी बन गए जो जो खर्चा करके मिलता है। तो पहले हमारे सनातन संस्कृति में यही होता था। जो मिनिस्ट्री ऑफ, जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन मंत्रालय, ये नहीं समझ सकता है कि भारत देश में क्या होता था पहले। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग ये नहीं जानते हैं कि तक्षशिला और जो हमारी संस्कृति थी वो क्या करती थी। वो एक आदमी को पकड़ती थी, आदमी मतलब पुरुष नहीं है, किसी को भी पकड़ती थी, बच्चे को पैदा करती थी और फिर उस बच्चे को इतना विकास कर देती थी कि वो बच्चा सोना और चांदी से ज़्यादा वैल्यूएबल होता था। शंकराचार्य पैदा करते थे हम। आज भी हमारी जो उत्तर प्रदेश की धरती है स्पेशली, इसको कहा जाता है गॉड्स लैंड। क्यों? राम जी पैदा हुए बट राम जी इंसान के रूप में पैदा हुए, कृष्ण जी पैदा हुए बट कृष्ण जी इंसान के रूप में पैदा हुए, ब्रह्मा जी पैदा हुए, ये भी भाई माने जाते हैं। शिव जी के बारे में वही बात कही जाती, काली महेश्वर जो है। ठीक है, तो जितने भी देवी देवता पैदा हुए हैं आप देखोगे तो ये पहले इंसान के रूप में थे। ठीक है, कहा जाता है अवतार कहा जाता है, इन लोग को अवतारी अवतारी कहा जाता है। तो अवतार क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई ब्रह्मा का रूप या शिव जी का रूप तो हम देखे नहीं, लेकिन कहते हैं भैया ये शिव जी के अवतार हैं। आप बोलोगे राम जी, तो राम जी का तो महल है, राम जी का महल है मतलब भाई राम जी भी थे, उनके पिताजी भी थे, यानी वो पुरुष के रूप में मौजूद थे। हनुमान जी भी मौजूद थे। तो अगर कोई इंसान के रूप में मौजूद था यानी उसने कर्म अच्छे किए तभी वो आगे बन पाया। बुद्ध की भूमि भी है, बुद्ध भी पैदा हुए थे तो बुद्ध का भी कोई घर है। ठीक है, आज अगर सही तरीका मिला होता, सही काउंसिल रहा होता तो हो सकता हो कि हम लोग भगत सिंह को भी भगवान मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई भगत सिंह भी अवतारी पुरुष हैं। अच्छा भाई रहा होता तो हो सकता हो कि हम लोग कहते कि महात्मा गांधी भी भाई भगवान है, कहा जा सकता था, उनको भी कहा जा सकता था। ठीक है, तो ये एक बात होती है कि हम अपने ज्ञान से कैसे काम कर रहे हैं। तो अब हम ये बात कह दें कि अशोक सर जो है वो अवतारी पुरुष हैं, वो संत हैं, तो भाई साहब कौन कहेगा, इनको मान्यता कौन देगा कि ये संत हैं? और चलिए भाई माधवी जी कह दी कि अशोक सर संत हैं तो दीपमाला जी क्यों माने? वो कह देंगे भाई हम तो नहीं मानेंगे। तो ये एक समस्या आ गई समाज में। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक काउंसिल बना। पहले हमारे यहाँ पे जो महाकुंभ जो होता है, इस महाकुंभ का प्रयोजन पहले कुछ और हुआ करता था, बट अब मूर्खों ने इसको बस टाइम पास की जगह बना दी। ठीक है, समय के साथ जो महाकुंभ की परंपराएं रही हैं वो पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है और फिर एक समय वो लोहा सड़के कबाड़ बन जाता है। तो आपने तो जिसको रखा था वो तो लोहे था, लेकिन अब जो आपके पास है वो तो कबाड़ बन चुका है, कबाड़ी वाला भी उसको बहुत बढ़िया दाम नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी परंपराएं ख़त्म हुई। हमारी परंपराओं का नकल करके कुछ नई परंपराएं बन गई, जैसे कि काउंसिल ऑफ नाजिया। आप लोगों ने नाम सुना है इसका, काउंसिल ऑफ नाजिया? किसी ने सुना? हम्म, सुने हैं कृष्णकांत जी?
देखिए, जीसस क्राइस्ट बड़े अच्छे इंसान थे। मैं इंसान शब्द यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे कर्म किए तो महापुरुष बन गए। तो जब वो महापुरुष बन गए तो जीसस क्राइस्ट को हम भगवान माने कि ना माने, जैसे आज जीसस क्राइस्ट को भगवान माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उनके उनके नाम के चर्चेस बनाए जाते हैं, चर्च में पूजा किया जाता है और लोग ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो हमारी मदद करेंगे, हम उनसे दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं। तो एक आम आदमी को भगवान बनाने के लिए एक बहुत बड़ी काउंसिल जो थी वो काम करती है, जिसका नाम है काउंसिल ऑफ नाजिया। तो काउंसिल ऑफ नाजिया में जब जीसस क्राइस्ट मर गए तो उनके बारे में उनका नाम प्रपोज किया गया कि भैया ये बताओ कि क्या जीसस क्राइस्ट भगवान हैं कि ना है, इनको माना जाए कि नहीं माना जाए। तो बड़ा डिबेट हुआ कि माने कि ना माने, ये वो फलाना ढिमाके। फिर क्या हुआ, उनको मोहर लग गया कि चलो भाई इनको मान लेते हैं। देखिए, संत की उपाधि दी जाती है, जरा इस खेल को समझिएगा। SAINT, संत। संत शब्द जो है सेंट मैरी, सेंट विलियम, सेंट पीटरबर्ग, सुना है आप लोगों ने? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. सेंट एंथोनी, सेंट एंथोनी। तो अब बताइए कि ये सेंट एंथोनी क्यों है भाई, ये संत क्यों उनके साथ लगा हुआ है, इसी संत क्यों लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे संत तो हिंदी का शब्द है, ये तो टेक्निकली बोले हमारे सनातन से निकला हुआ है। तो संत क्यों, उनको हॉली पर्सन बोलिए, उनको गॉड वॉड बोलिए, जो चाहे, तो ये संत शब्द क्यों बोल रहे हो आप? जैसे आपने सब तो किताबों पे चुरा लिया, नीचे का जो लिखा हुआ था वो तो आपने बदल दिया, बट भाई साहब किताब का जो हेडिंग है वो तो बदलवा नहीं किए। आज भी आप अगर बाइबल बेच रहे हो तो बाइबल बेचने से पहले ऊपर तो गीता लिखा हुआ है, तब तो मामला ख़राब हो जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो लोगों ने संत बनाने की प्रक्रिया जो है वो वेटिकन के थ्रू होती है। वेटिकन में क्या होता है कि जो लोग, जैसे आपको अगर संत बनना है भाई साहब, अपने नाम के आगे संत लिखवाना है और ये चाहते हो कि आपके नाम पे 4-5 तो स्कूल स्कूल खुल जाए, खूब भौकाल आपका बन जाए, तो क्रिश्चियनिटी आपको कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा। तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, हिंदू धर्म में तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे, ये भाई आपको नहीं जाएंगे कि हाँ भाई आपको संत वंत बोले, आप कितना भी अच्छा काम कर लो। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या है, वो लोग आपको चेक करते हैं, आपका लेवल देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो हम लोग की मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिली मरने के बाद, पता है आप लोगों को? Sir. पता है? मतलब मदर टेरेसा जो है एक स्त्री है ना, एक तो आम बंदी है, तो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, हिस्ट्री निकाल के पढ़ लो पता चल जाएगा। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई मदर टेरेसा जो है वो तो अवतारी थी, वो तो धरती पर हवा में उड़ते हुए आई थी, हवा में निकल गई थी। सबको पता है कि मदर टेरेसा जो है वो पैदा हुई थी, बहुत अच्छे काम की, अपनी एनजीओ चलाई, फाउंडेशन चलाई। मैं एनजीओ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं, वो भी चला रही थी, तो अच्छा काम की, नो डाउट। बट वेटिकन ने कहा कि ये सिर्फ एनजीओ नहीं चला रही थी भाई, ये तो भगवान का काम कर रही थी और ये खुद भगवान की अवतार हैं। तो उनको संत की उपाधि दे दी गई। तो अब क्या है, उनके मरने के बाद से उनके नाम पे बहुत सारे स्कूल खोले जाएंगे, समाज में अच्छे काम किए जाएंगे, ताकि वो कभी भी मर के भी ना मरे, अमर हो जाए वो, ठीक है। तो उनको अमर बनाने के लिए बहुत बड़ी काउंसिल है जो काम करती है, जबकि ये परंपरा हमारे यहाँ पे थी। हमारे यहाँ पे पहले संतों को ढूंढा जाता था, कैसे ढूंढा जाता था? संत कभी भी जाके अपनी परिभाषा नहीं बोलता कि भैया हम संत बन गए हैं, ठीक है, संत ऐसे नहीं बनते हैं। आज जो दुष्ट किस्म के जो लोग हैं, मक्कार किस्म के लोग हैं, संत बन के और भगवान के अवतार बन के बैठे पड़े, इसलिए हमारे सनातन का विनाश हो गया, और जिसने हमारी किताब पढ़ के समझ लिया वो संत बन गया। तो आज क्रिश्चियनिटी जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हिंदू धर्म के सामने आ गया कि भैया हमको तो खतरा है वेटिकन से, पोप से, क्रिश्चियन से, धर्म परिवर्तन से। तो यार धर्म परिवर्तन का तो मुद्दा ही नहीं है, वो आपकी गीता पढ़ करके बिहेव कर रहे हैं, उस पर उसके हिसाब से काम कर रहे हो, और आप तो गीता पढ़ते ही नहीं हो, तो आप कहाँ से समझोगे, ठीक है। क्राइस्ट शब्द कृष्णा से निकला हुआ है, ठीक है, कृष्णा से क्राइस्ट निकला है। और कृष्णा कौन है आपको पता है, ठीक है। कृष्ण की पद्धति क्या है, संत कौन होता है? संत वो लोग होते हैं जो अपने पूरे जीवन में अच्छे कामों में
संलिप्त होते हैं। तो मित्रम का ये जो टेम्पल है इसका काम क्या है? इसका काम है टेम्पल परिषद बनाना, पुजारियों का परिषद बनाना। तो इनका काम क्या होगा? जो लोग हमारे साथ काम करते आ रहे हैं, जो लोग हमारे फील्ड में काम करते रहे हैं, उनके कामों की समीक्षा करना कि क्या स्वतंत्र पाठक को हम संत की उपाधि दे सकते हैं? क्या हम लीजा जी को संत की उपाधि दे सकते हैं भले इन लोग की मृत्यु हो गई? अच्छा, तो क्या जेम्स जी को हम संत की उपाधि दे सकते हैं? इन लोग की मृत्यु हो गई। तो इनके कार्यों को हम शो कहते हैं शोधन करते हैं। शोधन मतलब शोध करते हैं, पूछते हैं। भैया वो तो चौपाल पे हमारे आते थे भाई साहब, बड़े अच्छे आदमी थे, ठीक है, तो बड़ी अच्छी महिला थी, तो संत पुरुष थे वो तो भाई साहब, वो जब तक थे तब तक चीज़ बड़ा बढ़िया, हम ये बात कहते हैं ना। तो ये जो टेम्पल है इसका काम क्या है? ये टेम्पल, इसमें पूजा पाठ करने के लिए टेम्पल नहीं है। ये जो टेम्पल है ये टेम्पल फॉर सोशल वर्कर्स है, ये समाज सेवियों का मंदिर है, ठीक है। जो आप बना रहे हो टेम्पल, ये क्या है? ये समाज सेवियों का टेम्पल है। यानी दुनिया में कोई भी इंसान जो समाज सेवा से जुड़ा है, समाज को बेहतर बना रहा है, वो इस टेम्पल से जुड़ सकता है। इसमें आपको घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें व्रत और त्यौहार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आना है। अच्छा दीपमाला मैडम आप कहाँ से हैं? तो आप यहाँ से हैं भाई, चलिए हमारी कोई ज़रूरत होगी तो बताइएगा, ठीक है भाई साहब। अशोक सर आप क्या काम कर रहे हो? अच्छा तो गरीब आदमी को खाना खिलाने जा रहे हो, तो चलिए 10 रुपये हमारी तरफ से चंदा ले लीजिए, ठीक है। तो अच्छा माधुरी मैम आप कहाँ रहती हैं? चलिए भाई दिल्ली आते हैं तो आपके साथ एक कप चाय हो जाएगा। यानी ये जो मंदिर है, इस मंदिर ये किसके लिए है? धर्मों का मकसद क्या होता है? मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं तो उनको कहा जाएगा कि हिंदू से बात मत करना, हिंदू के मंदिर में मत जाना। जो कट्टर हिंदू लोग हैं वो कहते हैं भैया हम तो मस्जिद में नहीं जाएंगे, मुसलमान लोगों से बात नहीं करेंगे। क्रिश्चियन लोग भी यही करते हैं। तो उनका क्या है? धर्म का आधार अलग है। किसी किताब को पढ़ते हैं, स्पेशली गीता, बाइबल, कुरान, उसको बढ़िया से समझ में आया ना आया और अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर क्रिश्चियन लगते हैं कहने, तो हमारी उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या है कि आप समाज को समझते हो कि नहीं समझते हो, समाज के दुख को समझते हो कि नहीं समझते हो, और उस दुख को दूर करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, क्या कर सकते हो, ये बताओ। तो आपको इस चीज़ के डिस्कशन करने के लिए जो जगह चाहिए होती है कि कहाँ पे डिस्कशन करें, तो जैसे नेताओं के डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा, तो उसी तरीके से हमारा ये जो सभा है इसको थर्ड सभा कहते हैं, जिसकी न्यू जो एक तरीके से मानिए कि राजीव गांधी जी ने भी 28वें संशोधन के द्वारा बनाया गया लोअर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यानी ये कहा गया कि समाज के जो बेहतर किस्म के लोग हैं ये खुद, ठीक है, हर निकाय, हर जैसे नगर निगम होता है, तो उसी तरीके से जो समाज सेवी लोग हैं ये अपना खुद का एक कह सकते हैं टीम बनाए, और वो छोटे लेवल पे डिस्कशन करेंगे और वो सरकार को गाइड करेंगे कि समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं हो। ये आपके संविधान में लिखा गया है, बट आज तक इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को हम अपना नहीं पाए, कारण मक्कारों ने होने नहीं दिया, और हमारी अपनी मक्कारी के पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, ठीक है। देश को बनाने के लिए आपको ईंटा बनना पड़ेगा, ईंटा बन के एक साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक सब लोग नहीं जुड़िएगा दीवार नहीं बनेगा, दीवार नहीं बनेगा, 4 ठो दीवार नहीं लगेगा, लिंटर नहीं लगेगा, जब तक लिंटर नहीं लगेगा तब तक छत पे झंडा नहीं लगेगा। समझ गए ना? तो आज तक 1947 से जो हुआ है वो महा बकवास काम हुआ है, कारण